कल हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहीं से आज शुरुआत करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक चीज़ और थी कि कई लोग कह रहे थे कि थोड़ा बड़ा लिखिए और अच्छे से लिखिए, ठीक है। कोशिश करेंगे बड़ा लिखने की, और चूँकि कम समय में ज़्यादा समेटने की चूँकि एक चाहत होती, इसलिए उतना ध्यान हम लोग राइटिंग पर नहीं देते हैं। फिलहाल आप कोशिश करें सुनने की। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, जब हम लोग बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एनसीईआरटी को ही हम लोग कवर करेंगे, इसके बाहर नहीं जाने वाले। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपका आता है एलिमेंटरी कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंटरी कैनाल यानी कि आहार नाल, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स यानी कि उससे संबंधित जो ग्रंथियां होती हैं उनको हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अच्छा, एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पे आप 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आपका फर्स्ट होता है सैलिवरी ग्लैंड, और सेकंड आपका होता है पैंक्रियाज, और लास्ट वन जो या थर्ड जो होता है आपका वो होता है लिवर। इन सब के बाद हम लोग पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। और एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करने जाए तो इसके अकॉर्डिंग आपका आता है माउथ, फिर आता है आपका इजोफेगस, इजोफेगस, फिर आता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, यहाँ पे आप पढ़ते हो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। 3 पार्ट होते हैं इसके, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन की हम लोग बात करें, यहाँ पे आप पढ़ते हो असेंडिंग कॉलन, लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। या यहीं पे आप एक चीज और पढ़ लेते हैं, सिग्मोइड कॉलन, सिग्मोइड कॉलन। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है हम लोगों का। इसको हम लोग डायग्रामेटिक भी देखेंगे। इसकी मेनली 2 पार्ट हुए, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हम लोगों ने देखा सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज और लीवर। अच्छा, सैलिवरी ग्लैंड को अगर हम लोग यहीं पे क्लासिफाई करना चाहें तो इसको भी आप 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो होता है आपका पैरोटिड, पैरोटिड, और जो दूसरा होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, जो आपका लास्ट वन या थर्ड होता है वो होता है आपका सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर। तो ये हुए सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज और लिवर। इनका लोकेशन क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनको डिटेल हम लोग सीखेंगे आगे। माउथ एलिमेंट्री कैनाल में, इजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, मेनली यही है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट आपके हो जाते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन। फिर इसी की एक इसका लास्ट पार्ट जो होता है एनस। अच्छा, जो एलिमेंट्री कैनाल की फर्स्ट ओपनिंग होती है दैट इज द माउथ, जो लास्ट ओपनिंग होती है वो होती है एनस। और इससे क्या होता है, हम लोगों का जो स्टेप था न्यूट्रिशन का स्टार्ट होता है, ओरल कैविटी में पहुंचते हो। यहाँ से क्या होता है, इजेशन, यानी कि बॉडी के बाहर जो वेस्ट मटेरियल है वे जाते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सीखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसका डायग्राम कैसे होता है, इसको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम के, एलिमेंट्री कैनाल की या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग डायग्राम बनाएंगे शॉर्टकट में। ये होता है माउथ, ये इसका हुआ इजोफेगस, ये होता है स्टमक,
लीवर, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, पैंक्रियाज। ये ड्यूडेनम ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हुआ। और फिर यहाँ पे जो अगला पार्ट हो जाता है जेजुनम, और जो हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज द इलियम। ये होता है इसका असेंडिंग कॉलन, ये हुआ ट्रांसवर्स कॉलन, और ये हुआ डिसेंडिंग कॉलन, और ये इसका होता है सिग्मॉइड कॉलन या जिसको रेक्टम नाम देते हो। फिर लास्ट पार्ट इसकी हो जाती है एनस। अच्छा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जहां पे फ्यूज करते हैं, फ्यूज इन द सेंस जहां पे मीट करते हैं, उसको हम लोग करते हैं सीकम। और इसके थोड़ा नीचे से एक स्ट्रक्चर निकला होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में क्लास 12 में आप पढ़ोगे। एक चैप्टर है आपका इवोल्यूशन, वहां पे इसके बारे में डिटेल आपको इलेबोरेट हो जाएगा। तो ये होती है ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ डाइजेशन शुरुआत होता है यहां से और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ में देखो, माउथ में क्या क्या चीजें आती हैं, यहां पे सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सैलाइवरी ग्लैंड्स आके ओपन होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे टीथ प्रेजेंट होते हैं, फिर यहाँ पे टंग प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा पैलेट होता है। पैलेट, अगर हम लोग यहाँ पे पैलेट की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं तालू। एक लाइन में कहें तो जो अपर सरफेस होता है। अच्छा, माउथ की जनरल मतलब अगर हम लोग देखें, माउथ मतलब होता है, ये है दो कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें, एक वेस्टिब्यूल और दूसरा होता है ओरल कैविटी, या ओरल कैविटी एक दूसरा नाम होता है बकल कैविटी। वेस्टिब्यूल क्या होती है? वेस्टिब्यूल इज द ट्रांसवर्स क्लेफ्ट प्रेजेंट ऑन द फेस सराउंडेड बाय द अपर एंड लोअर लिप्स एंड साइड बाय साइड चीक्स एंड इंटरनली बाय द टीथ। यानी जो ये वाला पोर्शन है, ये हमारा क्या है? वेस्टिब्यूल। अब इसके अंदर हम लोग जो गए स्पेस हमको मिला, वो है हमारा ओरल कैविटी यानी कि बक्कल कैविटी। तो वेस्टिब्यूल यही ट्रांसवर्स क्लेफ्ट होता है, एक कन्फरस दरार होता है जो कि ऊपर और नीचे किससे घिरा हुआ होगा? मांसल होठों के द्वारा। साइड बाय साइड किससे घिरा होगा? चीक्स के द्वारा। और इंटरनली किससे घिरा हुआ है? वो टीथ के द्वारा। साइड बाय साइड चीक्स के द्वारा। ये हुआ हमारा वेस्टिब्यूल। और अंदर जो स्पेस है वो हुआ ओरल कैविटी। इन दोनों को मिला के नाम दिया हम लोग क्या? माउथ। अच्छा, वेस्टिब्यूल के अंदर ये चीजें होती हैं। टीथ हम लोग कहते हैं ना कि माउथ के अंदर है, लेकिन वास्तव में कहाँ पे होती है? ओरल कैविटी के अंदर। टीथ होगा, टंग होगी और पैलेट होगा। पैलेट क्या होता है? जो ओरल कैविटी का अपर रूफ है, ऊपरी छत है, वो है पैलेट। ये भी दो टाइप का होगा, एक होगा हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। अब बात आती है कि हार्ड कौन सा है? जीभ से जरा टच करेंगे आगे की तरफ, ऊपर आगे की तरफ, सॉफ्ट है या हार्ड है? हार्ड है। यानी कि जो आगे की साइड होता है तालू, वो क्या है? हार्ड। अब इसी जीभ से पीछे की तरफ टच करेंगे ऐसे, वो क्या होगा? हमारा सॉफ्ट होगा। अब बात करेंगे हम लोग टंग की। टंग क्या होती है? एक फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है। फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है मतलब कि एक मांसल संरचना होती है जो कि इंटरनली यानी कि पीछे की तरफ किससे जुड़ी होती है? फ्रेनुलम के द्वारा। फ्रेनुलम के द्वारा पीछे की तरफ से जुड़ी होती है। और यहाँ पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं। टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं यानी कि स्वाद कलिकाएं जिनको कहते हो। वास्तव में जीभ से हमको कहाँ से कौन सा टेस्ट का पता चलता है, इसको अगर 1 मिनट में सीखने की कोशिश करें हम लोग, जैसे सपोज करते हैं कि ये है टीथ। 1 मिनट के लिए मान लीजिए हमारी क्या है? टीथ। ये इसका अपर पार्ट, ये इसका जो है अगला भाग हो गया, और ये इसका मिडिल वाला भाग हो गया, और ये वाला इसका पीछे का। तो सीधे सीधे जान लेंगे मेनका, नीचे से ऊपर जाएंगे मेनका, या ऊपर से नीचे आएंगे तो कान में। म मतलब क्या हो गया? मीठा। न मीन्स क्या हो गया?
नमकीन, और क मीन्स क्या हो गया, कड़वा। अच्छा, अगलिये बगलिये से किसका पता चलेगा, खट्टा का, यानी कि जीभ का जो अगला भाग एकदम ये वाला, यहाँ से किसका पता चलेगा, मीठे का। उसके आप ऊपर जाएंगे तो नमकीन का। और अच्छा, जो टेस्ट बड्स है यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मीठा वाला है उसका साइज काफी छोटा होता है, नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर नमकीन की बात है तो ये नंबर में कुछ कम होते हैं इनकी अपेक्षा, और कुछ बड़े होते हैं। और कड़वे जहां से पता चलता है, आप देखोगे ना पीछे ऐसे कुछ चकत्ते टाइप के पड़े होते हैं। तो ये 3 टाइप के ह्यूमन में होते हैं। बाकी एक फोलिएट वगैरह और हो जाता है जो कैटर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर। ये अब यही भी बात आती है कि फंक्शन ऑफ टंग, फंक्शन ऑफ टंग कुछ रटना नहीं है, सीधे से जान लेना। आप ये सोचना कि आपकी जीभ काट के निकाल दिए हैं, आपकी जीभ काट के निकाल दिए हैं, तो जो कुछ भी आप नहीं कर पाओगे वही है टंग का फंक्शन। जैसे निकाल दिए तो क्या नहीं कर पाओगे, बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। यानी कि जीभ का फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, स्पीकिंग, बोलने में सहायता करना। टेस्ट का पता नहीं चलेगा, जो फूड है उनमें सलाइवा नहीं मिक्स हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं टंग का फंक्शन। अब इसके बाद हम लोग बात करें टीथ की। टीथ की अगर हम लोग बात करने जाएंगे, टीथ प्लूरल है, सिंगुलर इसका टूथ है। तो टीथ अगर हम लोग ह्यूमन के टीथ की बात करें तो जो ह्यूमन के टीथ होते हैं थीकोडॉन्ट टाइप होते हैं। थीकोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट और डाइफियोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट और डाइफियोडॉन्ट। हिंदी में इसको गर्तदंती, गर्तदंती, इनको कहते हैं विषम दंती, विषम दंती। डाइफियोडॉन्ट कहते हैं द्विबार दंती, द्विबार दंती। जो टीथ होते हैं, टीथ आर एम्बेडेड इन द जॉ सॉकेट, दैट्स कॉल्ड द थीकोडॉन्ट। यानी जो मनुष्य के दांत होते हैं सीधे सीधे जानो कि गड्ढे में धंसे हुए होते हैं, जो हड्डियों के होते हैं, ऐसे टाइप में लोग क्या कहते हैं, थीकोडॉन्ट। बात आती है हेटेरोडॉन्ट की और डाइफियोडॉन्ट। आपको भी पता है कि जो ह्यूमन के टीथ होते हैं वो लाइफ टाइम 2 बार निकलते हैं, 2 टाइम अपीयर होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, डाइफियोडॉन्ट। अच्छा, ये जो हमारे होते हैं 2 टाइप के हो जाते हैं, एक मिल्क टीथ और जो दूसरा होता है परमानेंट, परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ का एक दूसरा नाम होता है डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस टीथ, और परमानेंट का नाम परमानेंट ही है। अब मिल्क टीथ क्या होता है, जो पहले अपीयर होगा, अब कुछ समय के बाद क्या होता है, ये गिर जाते हैं और उनके स्थान पे कौन जनरेट होते हैं, परमानेंट टीथ। और हेटेरोडॉन्ट की अगर बात करें तो जितने भी हम लोगों के दांत हैं, क्या भी इक्वल है, क्या पूरे शेप साइज में इक्वल है या नहीं है, नहीं है, इसलिए भी क्या है, हेटेरोडॉन्ट है। अगर हेटेरोडॉन्ट की बात करें तो ये 4 टाइप के हो जाते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में कहते हैं कृंतक, वेदनक, आगे चौदड़क और चौदड़क। ये 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे ह्यूमन में। ये कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है, कटिंग, इनका एक ही काम होता है कटिंग। और केनाइन की बात करें तो इनका काम होता है टीयरिंग। अब देखिए होगा ना, जो डॉग्स वगैरह होते हैं जब मांस खाते हैं तो वो क्या ऐसे डायरेक्ट खाते हैं या खींच कैसे, तो खींचते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो टीयरिंग का काम हो रहा है केनाइन के द्वारा हो रहा है, और जो इंसिडेंट ये सामने वाला है इसका काम सिर्फ कटिंग का। अब प्रीम ये काटते हैं, ये जो है टीयर करते हैं, यानी कि चीरते पाड़ते हैं, भाई दोनों मिलकर उसको चबा डालते हैं। यानी कि प्री मोलर और मोलर का काम क्या होता है, चीविंग। अब ये जो इंसीजर है, केनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है, यानी कि जो टीथ है इनका जा में या जो जबड़ा है वहां पे इनका अरेंजमेंट कैसा है, उसी को हम लोग कहते हैं डेंटल फार्मूला। पानी डाल देते चलबो करे, डेंटल
फार्मूला, डेंटल फार्मूला यानी कि संशोध एक लाइन में लिखे, अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन द सॉकेट, दैट्स कॉल्ड द डेंटल फार्मूला। ये क्या होता है? अपर हाफ जा अपॉन लोअर हाफ जा, यानी कि ऊपरी अर्धहन अपॉन लोअर अर्धहन मल्टीप्लाइड बाय 2, ये होता है डेंटल फार्मूला। और डेंटल फार्मूला लिखने का जो तरीका होता है वो ICPM पूरे का मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 क्यों निकला है ना, हाफ अपर जा, यानी यहां से यहां तक का जो ये हाफ अपर जा, फिर यहां से यहां तक का, और फिर इसके बाद ये लोअर और इधर साइड भी लोअर हुआ। तो इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर पूरे का ये वाला और कंप्लीट जाना है तो मल्टीप्लाइड बाई 2। ये हम लोग अगर बात करें कि जो चाइल्ड वगैरह होते हैं इनमें इसकी बात करें, ये होता है ICPM इक्वल टू 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाइड बाई 2। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और ये मोलर। ठीक उसी तरीके से इधर साइड क्या होगा। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी मोलर्स आर प्रेजेंट इन चाइल्ड। हाउ मेनी मोलर्स आर प्रेजेंट इन चाइल्ड। मोलर की बात करें तो कितना होगा, मोलर यहां पे लास्ट वाला 2 है, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कितना हुआ 4, अपर में, लोअर में भी देखें 2, फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। अच्छा, 4 अपर 4 लोअर, टोटल कितना हो गया 8। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और बराबर लगभग पूछे जाते हैं। और अगर बात हम लोग एडल्ट की बात करने जाएं, एडल्ट में ये क्या हो जाएगा 2123 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहां से जैसे कहें कि हाउ मेनी प्रीमोलर्स आर प्रेजेंट इन एडल्ट, एडल्ट में प्रीमोलर का नंबर क्या होगा, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि हुआ 4, फिर 2 2 जा 4, टोटल कितना 8। मोलर का नंबर देखने जाए 3 2 जा 6, इधर 3 2 जा 6, टोटल कितना हुआ 12। तो इस तरीके से हम लोग ह्यूमन में टीथ को काउंट कर सकते, ह्यूमन नहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म में टीथ को काउंट कर सकते हैं। अब इतना कंप्लीट होने के बाद हम लोग चलते हैं इजोफेगस पे। जो एलिमेंट्री कैनाल का अगला पार्ट होता है इजोफेगस। इजोफेगस को हिंदी में हम लोग कहते हैं इजोफेगस, हिंदी में कहते हैं इसको ग्रास नली। ये एक फ्लैशी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे फूड का डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक बात प्रोवाइड करती है। इसके लिए माउथ से फूड को ले जाने के लिए स्टमक में, ठीक। और इसके आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टमक से कल की डेट में। अभी पूरा इसको हम लोग सीखेंगे, कंप्लीट करेंगे, स्टमक सीखेंगे, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी फिजियोलॉजी, उसमें डाइजेशन कैसे होता है उसको कुछ मतलब कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।